नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इन दिनों गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। यूपी हो या फिर दिल्ली बिहार, इन दिनों आग की भट्टी बना हुआ है। ताप लहर, लू, पसीना और चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है तो बाजार में एयर कंडीशनर और कूलर खरीदने के लिए लोगों की लाइनें दिख रही है। और इस साल गर्मी ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 2019 के बाद 2024 में मई का महीना इतना गर्म रहा। हैरानी की बात तो यह है कि प्रदेश का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मई के महीने में गर्मी ने यह हाल है तो जून तक क्या होगा। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में अगले 4 दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया है और यूपी के 8 शहरों में रेड अलर्ट जारी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में स्कूल बंद। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे यूपी के 8 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में स्कूल बंद है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। देखिए, लोग जो है गर्मी से काफी परेशान हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में अगले 4 दिन के लिए लू का अलर्ट जारी है और ऐसे में ये भी बता दें कि यूपी के 8 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में स्कूल बंद है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। देखिए, भीषण गर्मी के चलते स्कूलों को बंद भी किया गया। गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में स्कूलों को बंद किया गया जहां पर लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं और ऐसे में 4 दिन के लिए लू का अलर्ट जारी है और 8 शहरों में यूपी के जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे। देखिए, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में स्कूलों को बंद किया गया। ये बढ़ती भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। बेहाल गर्मी से जो है लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में ये भी आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली में स्कूल बंद किए गए। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला की, जहां पर लोग गर्मी से किस तरीके से बचने के लिए छाते का सहारा वहां पर ले रहे हैं और भीषण गर्मी से लोग त्रस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, शिमला की पहचान, जहाँ ये भी बता दें कि शिमला की पहचान बर्फबारी और खुशनुमा माहौल से होती है और ऐसे में ये भीषण गर्मी से लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो वही बढ़ती गर्मी को लेकर हिंदी खबर ने मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, लेकिन आने वाले 2 दिनों के बाद रेड अलर्ट जारी किया जाएगा और दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तमाम जगह पर हमने जो है अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 5 से 6 दिनों तक लोगों को इस गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। क्या कुछ रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल, किस तरीके से लोगों को मिलेगी भीषण गर्मी से राहत और कहां पर इस तरीके से पड़ेगी तपती धूप, बात करेंगे। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मई का महीना लोगों के माइंड में सेट होता है कि गर्मी आएगी, लेकिन इन दिनों कुछ ज्यादा ही लू की थपेड़ पड़ रही है। क्या कुछ रहेगा मौसम का हाल? देखिए, जैसे बे आपने ही कहा कि बे सबसे गर्म महीना है, तो वैसा ही चल रहा है अभी भी। और काफी दिनों से हमने क्या दिया हुआ है कि पिछले 2-3 दिनों से हम जो राज्य हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, वहां रेड अलर्ट दे रखा है और वैसे ही टेम्परेचर चल रहे हैं। टेम्परेचर अभी 45 to 47 डिग्री है। तो हमारा आने वाले 5 दिनों में क्या अनुमान है, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, एक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण थोड़े टेम्परेचर ड्रॉप हुए हैं, लेकिन फिर भी हीट वेव सिनेरियो रहेगा। आज के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। इसके बाद 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ जाएंगे और इसके कारण हमने पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्ट यूपी के लिए रेड अलर्ट दे रखा है। इसके अलावा नॉर्थ मध्य प्रदेश और ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए भी हमने येलो कलर दे रखा है। वहां भी हीट वेव रहने का प्रोबेबिलिटी है। 45 डिग्री से ज्यादा तापमान है। आने वाले दिनों में तापमान कितना हीट पे पहुंचेगा, इसकी क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, अभी जो टेम्परेचर है, अभी भी जब हम सीवियर हीट वेव दे रहे हैं, टेम्परेचर 45-47 पहुंच सकता है। दिल्ली में भी पहुंचा है 47, तो वैसा सिनेरियो रहेगा। इसके बाद वही है, 2 डिग्री बढ़ेगा तो टेम्परेचर 47 तक पहुंच सकते हैं।
यानी अभी ऑरेंज अलर्ट है तो 2 दिनों के बाद रेड अलर्ट जारी किया जाए? नहीं, आज का ही ऑरेंज अलर्ट है। अब टेम्परेचर आज से ही बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे फिर से, और ज्यादा चेंज नहीं हुआ। हालांकि हम पहले से रेड अलर्ट दे रहे हैं, आज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है और कल से फिर हमारा रेड अलर्ट है, और उसके लिए आने वाले 5 दिनों के लिए हमारा रेड अलर्ट ही है। अगर बंगाल वगैरह की बात की जाए तो वहां पे क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? अभी एक साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में एक सर्कुलेशन है, उसके प्रभाव से 24 घंटों में एक लो प्रेशर बनेगा, फिर यह उसकी नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट होगी और सिस्टम थोड़ा इंटेंसिफाई हो सकता है, डिप्रेशन बन जाएगा उसके बाद। हीट वेव है, चलो तो लू ऐसी चलती है कि मुंह पे थपेड़े लगते हैं, ऐसे में प्रिकॉशन लोगों को क्या लेना चाहिए? देखिए, इसके लिए क्या है कि हम अपने जितने भी बुलेटिन्स हैं, स्पेसिफिकली एनडीएमए के साथ मिलके हमारा इसके लिए गाइडलाइन है, लोगों को इसका पूरा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। स्पेसिफिकली जब तक नेसेसरी ना हो धूप में बाहर ना निकलें, अगर बाहर निकलते हैं ऐसे ढक के निकलना चाहिए, फ्लूइड का इंटेक ज्यादा रहना चाहिए, तो और जैसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि सारी एडवाइजरीज हम अपने बुलेटिन में साथ अटैच करें। ये गाइडलाइंस में शामिल है? जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार, इनका साफ तौर पर कहना है अभी आने वाले 5-6 दिनों में भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। हालांकि लोग खुद से अपनी सावधानी को बरतें, धूप में निकलने से बचें, लिक्विड चीजों का सेवन करें और बाहर निकलें तो सर ढक करके निकले। छोटे बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले तो ही बेहतर है। लेकिन देखना होगा कि चुनावी दौर के सियासी पारे के बीच इस भीषण गर्मी का तापमान कहां तक पहुंचता है और देश की जनता को कब राहत मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। देखिए, गर्मी से हर कोई परेशान हो रहा है। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए लोग अलग अलग चीजों का सहारा ले रहे हैं और हमारे साथ अलग अलग राज्यों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक विक्रम सिंह राठौर लखनऊ से करेंगे, हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। विक्रम, अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसे में अगर लोगों की बात करें तो कैसे लोग गर्मी से बचने के लिए सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर गर्मी की बात की जाए तो बड़े स्तर पर तापमान चढ़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान जो है वो 47 से 48 डिग्री तक चला गया है। ऐसे में कानपुर की बात हो, आगरा की बात हो, लखनऊ की बात हो, इन सभी जगहों पर पूरी तरीके से रेड अलर्ट जारी है और स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि लोग बिना काम के घरों से इतना ज्यादा ना निकले, क्योंकि जिस तरीके से भी लू के थपेड़े चल रहे हैं, हवा जिस तरीके से गर्म चल रही है लगातार, जिस तरीके से तापमान दिन में जिस तरीके से बढ़ जा रहा है, तो उसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को भी इसके लिए अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए और साफ तौर पर जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए भी गाइडलाइन जारी की है कि पूरी तरीके से जो पानी का सेवन ज्यादा करें और अगर बाहर निकल रहे हैं तो सर ढक कर निकलें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को कवर करें। सीधे कहा जाए कि अगर सीधे तरीके से सन रेज के कांटेक्ट में ना आए, कि मतलब अपने आप को कवर जितने ज्यादा से ज्यादा कर सके वो करें। इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पे और काफी चर्चित चौराहा है, लगातार यहाँ पर चहल पहल रहती है, लेकिन गर्मी के कारण आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो चौराहे हैं वो कहीं ना कहीं खाली हैं और साफ तौर पर जो भीड़ है जो दिखती है हमेशा यहाँ पर, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और माफ करिए, भीड़ देखने को नहीं मिल रही है, पूरी तरीके से चौराहे जो है पूरी खाली है। सभी लोग आप देखेंगे कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं छाई पर आ सके, पेड़ के किनारे आ सके। हालांकि जब काम होते हैं तो काम के आधार पर सभी को बाहर निकलना होता है, फिर भी जो तापमान इतना बढ़ा हुआ है उसके कारण लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि काम के साथ साथ पूरी तरीके से जो हेल्थ है उसको भी मेंटेन रखा जाए, तो लोग कहीं ना कहीं छाई में आने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो दिक्कत इस समय सबके लिए आ रही है, सबसे बड़ी, क्योंकि लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगाए जाते हैं और लगातार जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जब यहाँ पर रहते हैं तो उनको भी धूप में रहना पड़ता है और उनको भी काफी समस्या यहाँ पर होती है। एक सर यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर हजरतगंज चौराहे पर पूरे ट्रैफिक को व्यवस्थित करते हैं। गर्मी का असर है इतना ज्यादा, तो किस तरीके की चीजें आप लोग किस तरीके से मैनेज कर रहे हो? अभी पूरी धूप में आपको खड़ा रहना पड़ता है, लगातार आप ट्रैफिक करते हो, गाड़ियों की भी गर्माहट रहती है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं आप लोग? माने साहब 10-5 मिनट चौराहे जाते हैं, उसके बाद थोड़ा छां है पेड़ का तो वहीं खड़े हो जाते हैं। थोड़ा मतलब थोड़ी दूर में, मतलब साफ तौर पर है कि थोड़ी दूर में जाते हैं, धूप में खड़े होते हैं, फिर उसके बाद छां में आके खड़े हो जाते हैं। और अगर आप देखेंगे जितने लोग अभी हाल फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं वो सभी लोग कोशिश ये कर रहे हैं, जो खड़े हैं वो सभी लोग छांव में रहने का प्रयास करें, क्योंकि तापमान अभी अगर इस समय की लखनऊ की बात की जाए तो लगभग 47 डिग्री से यहाँ पर ऑटो चालक भी मौजूद है, आप उनसे भी एक बार बातचीत करिए, उनसे जानिए उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और क्या उनके रोजगार पर भी इस गर्मी का असर देखने को मिल रहा है।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है, ऑटो चालकों को भी बड़ी समस्या का यहाँ सामना करना पड़ता है, क्योंकि साफ तौर पर जब गर्मी होती है तो लोग घर से कम निकलते हैं और कारण इसका ये होता है कि लोग कम सवारी उनको मिल पाती है। अभी जिस तरीके से गर्मी बढ़ी हुई है तो गर्मी में क्या अंतर दिख रहा है आपको? ऑटो जैसे ऑटो में अभी सवारी मिल रही है इस समय कि क्या दिक्कत? गर्मी के कोई कारण दिख रहा है? गर्मी से कोई दिक्कत आ रही है? गर्मी की वजह से सर आजकल हम लोग का कोई कारोबार नहीं हो रहा है। ये समझ लीजिए एक वक्त का खाना खा रहे, एक वक्त का नहीं खा रहे। सवारी निकली नहीं रही है धूप के मारे, तो कहाँ आएगी और कहाँ जाएगी? तो कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से किस तरीके मैनेज हो रहा है? वो ऊपर एल ही पूरा कर रहा है। चटनी रोटी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं भाई? एक टाइम खा रहे हैं, एक टाइम भूखे सो रहे हैं। ये समझ लिया ऑटो वालों की ये संपत्ति चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी समस्या है ऑटो वालों के सामने। किस तरीके से है, क्या चल रहा अभी? जैसे आप लोग, जैसे गर्मी है, इतना तापमान बढ़ा हुआ है, तो लोग निकल रहे हैं, सवारियां मिल रही कि नहीं मिल रही? हमें तो सर जो है आपको क्या बता दें, वो तो आपने खुद ही सामने देख रखा है। ऑटो खाली खड़े हुए हैं और बिल्कुल भी एक मैं कहूंगा वो दिखाएंगे कैमरामैन आपको। देखिए ये वो चौराहा है, हजरतगंज चौराहा, जो ये रोड सीधे गोमती नगर जो पॉर्श एरिया है उस तरफ जाती है और सभी लोग लगातार यहाँ पर रहते हैं। आप देखिए सिर्फ ऑटो जितने यहाँ पर खड़े हैं सभी यहाँ पर अभी पूरी तरीके से खाली ऑटो खड़े हैं। कोई यहाँ पर सवारी अभी हाल फिलहाल किसी को नहीं मिल रही है और मजबूरी भी है, क्योंकि साफ तौर पर जो गाइडलाइन जारी हुई है कि धूप में लोग कम निकले, तो उसकी वजह से लोग कम निकल रहे हैं। तो सवारियां भी यहाँ लोगों को, जो खासतौर पर ऑटो चालक हैं, उनको सवारियां कम मिल रही हैं। आप देखिए जितने लोग भी हाल फिलहाल यहाँ पर आपको जहां तक भी नजर जा रही है, सभी लोग आपको छांव में यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए बर्फ की सिल्लियां भी यहाँ पर लगातार यहाँ पर लगाई गई हैं, जिससे कि देखिए सप्लाई जो है बर्फ की, क्योंकि गर्मी बढ़ी है तो उसके बाद जो बर्फ की सप्लाई है वो भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बढ़ी है और लगातार सभी लोग अब बर्फ का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि जूस और ठंडा पानी लोग पीने की कोशिश करते हैं। भैया से बात करते हैं, प्रयास करते हैं कुछ कि अभी जैसे अब गर्मी आई है तो किस तरीके से अब सप्लाई बढ़ी है बर्फ की, किस तरीके से बढ़ी? बहुत बढ़िया सप्लाई, बहुत बढ़ गई। बिल्कुल। कहाँ सप्लाई कर रहे हैं? हर जगह बंदरिया बाग है, कांग्रेस चौराहा है, नरई है, हजरतगंज मार्केट है। तो पूरी इस समय सप्लाई पूरी हो पा रही? पूरी हद से ज्यादा जा रही है। हद से ज्यादा जा रही है। तो साफ तौर पर है गर्मी का पारा जिस तरीके से बढ़ा है तो बर्फ का जो यूज है वो भी बड़े स्तर पर बढ़ा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार यहाँ पर सिल्लियां लगी हुई हैं और इन्हीं को तोड़कर अलग अलग दुकानों में। तो देखिए अब कहीं ना कहीं गर्मी का तापमान तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लोगों के हाल भी यहाँ पर बेहाल हो रहे हैं। और ऐसे में दिल्ली से हमारे साथ सहयोगी समीक्षा जुड़ चुकी है। समीक्षा, अगर दिल्ली के हाल जाने, क्या टेम्परेचर अभी दिल्ली में है और आपकी स्थिति, आपकी मौजूदगी कहां पर है? दिल्ली के लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मनीषा, इस वक्त मेरी मौजूदगी लाल किला इलाके में है और आप देखिए गर्मी से इतने हाल बेहाल है कि आप देखिए किस तरह से सर पर ओढ़ करके, चेहरा बांध करके लोग निकल रहे हैं। तो वहीं हम भी लगभग ग्राउंड जीरो पर सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें भी खुद का ख्याल रखना पड़ता है और नींबू पानी के जरिए ही खुद को ऐसे गर्मी के मौसम में हाइड्रेट रखना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक लेमन सोडा की दुकान पर। देखिए गर्मियां बहुत हैं, ऐसे में बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दुकान के मालिक मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत गर्मी पड़ रही है, कितनी बिक्री बढ़ गई है? कितनी, थोड़ी बहुत ज्यादा बिक्री बढ़ गई है और काम धंधा जो है चलता रहता है। गर्मी का है, सेहत नींबू पानी पियो और जिंदगी भर जियो, है ना। तो हम बताएंगे, ये मोस्ट फेमस दुकान है कृष्णा लेमन सोडा। ये दुकान की नाम है वो कृष्णा लेमन सोडा। ठीक है, देखिए लाल किले का ये वो इलाका है जो बहुत व्यस्ततम होता है। सड़क पर मैं आपको विजुअल्स दिखाऊंगी, तस्वीरें दिखाऊंगी कि आप देखिए जो सड़कें पूरी तरह से भीड़ से पटी रहती थी, लोगों का आना जाना इस इलाके में बहुत ज्यादा रहता है। तो वहीं अभी दोपहर को आप देखिए 2 बजे का वक्त है, किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों की आवाजाही भी बहुत कम है। और कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। यहाँ पर ई रिक्शा है। आप इस इलाके में ई रिक्शा चलाते, गर्मी की वजह से सवारियां कितनी देखने को मिलती हैं? सवारी है ही नहीं जी, बिल्कुल सवारी नहीं है। परेशान है हम, हमारा खानदान सब पट हो गया, एक भी सवारी नहीं मिलती है। 1 घंटे में 1 सवारी मिलती है गर्मी की वजह से। हाँ, धूप में बैठती नहीं सवारी, ना आ रही है सवारी। भैया कहाँ पे जाओगे? देखिए तो ये हाल है। यहाँ पर रोजगार पर भी देखिए बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। हालांकि जूस, नींबू पानी, इन लोगों की रोजगार थोड़ा सा बढ़ा है, तो वहीं ऑटो रिक्शा वाले हैं उनका रोजगार काफी ज्यादा ठप हो गया है, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि गर्मी का ये मौसम है, सवारी घर से निकलते ही नहीं है, लोग घरों से निकलते ही नहीं है, फिर निकलते हैं तो सिर ढक करके, मुंह ढक करके चलते हैं। लाल किले इलाके की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो आप देखिए बसें जरूर यहाँ से निकल रही हैं। गर्मी महसूस कर रहे हैं? हाँ, गर्मी बहुत लग रही है, मेरे चक्कर आ रहे हैं। कौन से चैनल पे दिखाओगे आप? तो देखिए कैसा गर्मी का हाल तो बेहाल हो रहा है और ऐसे में रोजगार पर भी असर यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल समीक्षा, तो देखिए लोगों का हाल तो यहाँ पर काफी बेहाल नजर आ रहा है। ऐसे में गर्मी भी लगातार बढ़ रही है और रोजगार के अवसर पर भी यहाँ पर अब कहीं ना कहीं ऑटो चालकों पर भी यहाँ पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और इसी बीच हमारे साथ देहरादून से शुभांगी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शुभांगी, अगर बात हम देवभूमि की करते हैं, देहरादून की बात करें तो देहरादून में टेम्परेचर क्या है, वहां की जनता जो है कितना परेशान हो रही है, कितना टेम्परेचर वहां का हाई हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर इस बार की हम बात करें तो इस बार पिछले 10 साल का रिकॉर्ड जो है गर्मी का यहाँ पर टूट चुका है, क्योंकि पहले से यहाँ पर ठंडक तो कहीं ना कहीं देखने को मिलती थी, हवाएं चलती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी इस वक्त सड़क का हाल देखिए, क्योंकि यहाँ पर जब बड़ी मात्रा में यहाँ पर ट्रैफिक देखने को मिलता था, लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी, आज सड़क पर ज्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जितने लोग भी अगर यहाँ पर दिखाई देंगे तो या तो वो आपको जूस की दुकानों पर नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर गन्ने के जूस के जो ठेले हैं वो लगे हुए हैं, या फिर पाइनएप्पल जूस या फिर जो अन्य जो जूस रहता है उसको लेकर देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सिर्फ यहीं पर आपको भीड़ नजर आएगी। इसके अलावा आपको सड़कों पर कोई भीड़ नजर नहीं आएगी, क्योंकि लोग जो है बच रहे हैं धूप में आने से। और इसको लेकर यहाँ पर हीट वेव को लेकर भी जो है आज अलर्ट किया गया है। यहाँ पर ज्यादा आपको भीड़ जूस की दुकानों में ही देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर अगर हम सड़कों पर देखेंगे तो हमें भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। कोशिश करेंगे इन्हीं से बातचीत करने की। आपकी जूस की दुकान है, कितनी बिक्री बढ़ गई है गर्मी बढ़ने से? बस इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, अपने पास ये 2 डब्बे हैं, यही बेचते हैं। बिक जाते हैं दिन भर में बिक जाते हैं। कस्टमर भी है, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्या कुछ कहेंगे? गर्मी बढ़ने के कारण तो हम यहाँ जूस पीने के लिए आए हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है जूस। यहाँ पर कितनी दिक्कत हो रही है गर्मी में? बहुत गर्मी में दिक्कत हो रही है मैडम, बहुत ज़्यादा हो रही, 40 पहुँच जा रहा। तो इस बार देखिए 41 डिग्री जो है टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच रहा है। और पर डे की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हीट वेव को लेकर भी मौसम विभाग द्वारा भी अलर्ट किया गया है। और जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार ये अपील कर रहा है लोगों से कि लोग जब उनका काम हो तभी घर से बाहर निकले, धूप में कम निकले, अपना सर ढककर बाहर आए और ऐसे में लिक्विड का जो है ज्यादा सेवन करें, क्योंकि देखिए इस वक्त डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी रहती है, गर्मी से अन्य तरीके की बीमारियां जो है वो भी उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों को सलाह भी दी जा रही है ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। और ऐसे में हमारे साथ पटना से संजीव राय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संजीव, अगर बात हम बिहार की करते हैं तो बिहार में टेम्परेचर क्या है, बिहार के लोग कैसे इस गर्मी का सामना कर रहे हैं, बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर हम बिहार की बात करें तो पटना सहित पूरे बिहार में टेम्परेचर पारा लगातार बढ़ रहा है, 42, 43, 44। हालांकि कल कुछ मौसम ठीक था और आज हम खड़े हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो यहाँ पर लोग हैं वो गर्मी से जूझ रहे हैं। और यहाँ देखिए आप किस तरह से लगातार जो है ये दुकानदार है, क्या कहेंगे किस तरह की गर्मी है इस बार? गर्मी तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा गर्मी है तो ठीक ठाक है। लोग यहाँ आ रहे हैं? हाँ, लोग आ रहे हैं। तो देखिए ये कह रहे हैं कि लोग यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, गर्मी काफी ज्यादा है, कैसे आप लोग बच रहे हैं गर्मी से? गर्मी से बचने के लिए ये पेड़ के छांव है। पेड़ के छांव है, बिल्कुल। गर्मी बहुत ज्यादा है और इसमें गलती हम इंसानों की ही है। पर्यावरण से छेड़छाड़ कीजिएगा तो प्रकृति तो उसका बदला लेगी ही। चलिए, इन्होंने कहा पर्यावरण से छेड़छाड़ होगा तो इसी तरह का जो है प्रकोप देखना पड़ेगा। आप बताइए किस तरह से गर्मी में क्या क्या कर रहे हैं, कैसे बच रहे हैं गर्मी से? देखिए गर्मी से तो देखिए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गर्मी तो बढ़ती हुई नजर आ रही है, पारा अपना हाई हो रहा है, सूरज का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच हमारे साथ शिमला से योगराज हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। योगराज, अगर बात हम शिमला की करते हैं तो शिमला में अभी आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और शिमला के लोग जो ये गर्मी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं? शिमला में भी गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है। मैं अभी रोड ये शिमला का है। शिमला में टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो 30 डिग्री के आसपास इन दिनों टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन जो मैदानी इलाके हिमाचल प्रदेश के हैं वहां पर जो पारा है वो 40 डिग्री से ऊपर है। और यही वजह है कि बीते कल ही शिक्षा निदेशालय की तरफ से ऑर्डर जारी किए गए हैं। स्कूलों की खोलने की जो टाइमिंग है, समर क्लोजिंग जो स्कूल होते हैं वो सुबह 7:30 बजे से जो है उनको लगाने का जो है यहाँ पर ऑर्डर जारी किया गया है। और 2 स्पेशल पीरियड भी दिए गए हैं, स्पेशल ब्रेक दी गई है 5-5 मिनट की, जिसमें बच्चों को पानी पिलाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गर्मी के प्रकोप से बचा जा सके। पहाड़ों में भी जो तपिश है वो साफ तौर पर इन दिनों देखी जा रही है। पिछले 3-4 दिनों से हिमाचल प्रदेश के तमाम जो मैदानी इलाके हैं और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर काफी कड़ाकेदार जो है वो तीखी धूप जो है पड़ रही है।
जिसके चलते पहाड़ों में भी गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। हालांकि शिमला में बीते कल की मैं अगर बात करूं तो शाम के वक्त हल्की बारिश हुई थी, जिससे मौसम थोड़ा सुहाना हुआ था, गर्मी से लोगों को राहत मिली थी। लेकिन आने वाले 3-4 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में लू का अलर्ट जारी किया गया है और हिदायत दी गई है कि अगर आप घर से बाहर निकलें तो मुंह ढककर निकलें और जो पेय पदार्थ है, ठंडे पेय पदार्थ है, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, इस तरह की हिदायत दी गई है। तो पहाड़ों में भी तपिश जो है इन दिनों काफी ज्यादा है और हिदायत जिस तरह से मैंने कहा कि मौसम विभाग ने दी है, लेकिन फिलहाल आने वाले दिनों में भी राहत नजर नहीं आ रही है। 25 मई तक हिमाचल प्रदेश में लू का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और स्कूलों के लिए जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सभी जो समर क्लोजिंग स्कूल है उनकी टाइमिंग में भी बदलाव यहाँ पर करना पड़ रहा है प्रशासन को। हालांकि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि चुनाव प्रचार भी इन दिनों चल रहा है, राजनीतिक दलों को भी कड़ाकेदार जो धूप पड़ रही है इन दिनों उसका सामना करना पड़ रहा है। रैलियों की जो टाइमिंग होती है, ये कोशिश की जा रही है कि सुबह या शाम के वक्त ज्यादा से ज्यादा रैलियां जो है, जनसभाएं जो है वो की जाएं ताकि लोगों को भी ज्यादा परेशानी ना हो और नेताओं को भी ज्यादा दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए जिस तरीके से देखिए सूर्य की तपीश तो बढ़ रही है, लोगों को परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर बात हम ऐसे में ये करते हैं कि जो लोगों को हिदायत दी जा रही है, विक्रम आपके पास आते हुए जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, अगर बात करें लोगों को बचने के लिए किन किन चीजों का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है और लोगों को धूप से बचने के लिए क्या हिदायत दी जा रही है? देखिए धूप से बचने के लिए तो साफ तौर पर यह है कि सबसे पहले ये निर्देश दिया है कि बच्चे और बूढ़े कम से कम घर से बाहर निकलें, अगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो ही घर से बाहर निकले, और जो लोग कामकाज वाले आदमी हैं जो रोजमर्रा के लिए बाहर उनको निकलना उनकी मजबूरी है तो उनके लिए साफ तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि अपने आप को जितने ज्यादा से ज्यादा कवर कर सके कवर करें, क्योंकि अगर सन रेज की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो डिहाइड्रेशन होने का बहुत खतरा होता है और इसी को पूरी तरीके से मेंटेन करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग से दिए गए हैं, जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। और इसमें लगातार पानी पीते रहें, ग्लूकोज पीते रहें, ग्लूकोन डी लेते रहें, मतलब अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, जूस पीते रहें, लेमन जूस पीते रहें, इन सब चीजों के लिए लाभ तौर पर निर्देशित किया गया है। मैं आपको यहाँ पर बात कराना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा कि कुछ यहाँ पर एक जूस की दुकान है, वहां पर बात करते हैं कि किस तरीके का अभी माहौल है। हाल फिलहाल जूस की दुकान पर यहाँ पे मौजूद है, सर लोग हैं कुछ यहाँ पर, हम बात करते हैं। भैया अभी जूस की दुकान पर आप हैं, गर्मी लगातार बढ़ रही है तो किस तरीके से आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से मतलब अपने आप को सिक्योर करने का प्रयास कर रहे हैं? भाई ये ठंडा पानी वानी पीते रहते हैं और क्या, कम निकलते हैं घर से। कम निकलते हैं घर से, तो वही चीज है जो कम निकलते हैं घर से, जो चीज कही थी, जैसे आप लोग तो रेगुलर काम करते रहते हैं, फिर आप लोगों को बाहर निकलना ही पड़ता होगा, तो जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो कैसे मैनेज करते हैं चीजों को, क्योंकि तापमान इस समय 40 डिग्री के ऊपर चला गया है? अब प्रोवाइड करते हैं कि गाड़ी से जाएं, कार से जाएं, बाकी के बाइक से जाने में तो बीमार पड़ ही जाएंगे। पानी वानी पीते रहते हैं और फल वल यही सब खा सकते हैं और क्या करें, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही रही है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर है वो असर यहाँ पर पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। जब से गर्मी बढ़ी है, अभी आप पे भी, जैसे आप हालांकि छाए में हो, आप भी पूरी तरीके से पसीने से डूबे दिखाई दे रहे हो, किस तरीके का असर दिख रहा है अभी? जैसे जूस की दुकान पे कितना अंतर दिख रहा है कि जब से ये गर्मी बढ़ी? जब से गर्मी बढ़ी फिलहाल तो काम हमारा दोगुना हो गया है। गर्मी को देखते हुए लोग अपने बचाव के लिए पानी, जूस, कोल्ड ड्रिंक ये सब ढूंढा करते हैं, लगभग भीड़ लगी रहती है। देखिए विक्रम, तो कहीं ना कहीं गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि लोगों को सावधान रहने की यहाँ पर जरूरत है। मौसम विभाग भी कई बार अलर्ट कर चुका है। अब आप सभी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपको ये भी बताते चले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए। एसी और कूलर्स में से अचानक बाहर से जब भी आ पाए तो अचानक से वहां पर धूप से बचने के लिए एसी और कूलर का जो है उसके सामने सीधे ना बैठे। ये भी हम आपको बता दें कि खूब पानी पिए, थोड़े थोड़े अंतराल में पानी पीते रहें ताकि आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो। और गर्मी से बचने के लिए वहां पर सूती और ढीले कपड़े पहनने के लिए भी हिदायत जो है देता हुआ नजर आ रहा है। और घर के बाहर निकले तो पूरी तरीके से पूरे कपड़े पहने, पूरी बाजू वाले कपड़े पहनने के लिए भी निर्देश देते हुए सावधानी जो है बरतने के लिए कहा जा रहा है। दोपहर में घर से बाहर जब निकले तो जरूरी काम के लिए ही निकले, अनावश्यक काम के लिए बाहर ना निकले। मौसमी फल खाए, सब्जी ज्यादा से ज्यादा सब्जी खाने का भी जो है प्रयोग करें। तले भुने खाने से बचे, हल्का और पौष्टिक साधारण आहार जो है वो ग्रहण करें और एसी और कूलर में अचानक से जो बाहर ना निकले ताकि आपकी बॉडी रिएक्ट ना करे। और ऐसे में ये भी आपको बताते चले कि गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। तो देखिए गर्मी का हाल जो है, गर्मी से बचने के लिए लोगों को हिदायत भी दी जा रही है और जरूरी काम पड़ने पर ही जो है आप घर से बाहर निकलें। तो फिलहाल उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।